प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जैसे हमारे गांव में जल निगम की टंकी जो बनाई जा रही है जल जीवन मिशन के तहत, उस पर भ्रष्टाचार से संबंधित प्रार्थना पत्र व शिकायत करने के बावजूद जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो हाईकोर्ट का सहारा लिया गया और हाईकोर्ट के डायरेक्शन पर उसकी कॉपी लेकर मैं आज जिलाधिकारी के कार्यालय पर पत्रक दिया हूं कि नई टंकी के निर्माण कार्य को रोकते हुए उसे हटाया जाए और पूर्व में जो टंकी बनी हुई है सन 2019-2020 में गांव के भीटे की ज़मीन पर, उसी से गांव सभा को पानी दिया जाए, जिसकी क्षमता कई गांव को देने की है पानी, और वह 1 लाख लीटर से ज़्यादा की क्षमता की टंकी है, जिससे राजस्व का बचत हो और जो भूमि या राजस्व बचेगी उसका अन्य विकास कार्य में उपयोग किया जा सके जनहित में, जैसे स्टेडियम वगैरह। और जो आज यही आशा रखता हूं कि न्याय हो। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। बखरिया गांव, थाना लोता, वाराणसी से हूँ, समाज सेवी। क्या मामला है अरुणा जी? और जो आप डीएम साहब के आए थे एप्लीकेशन देने के लिए, हाई कोर्ट का ऑर्डर मिला है, किस मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट का ऑर्डर आपको मिला? सर, हमारे गांव में एक जल जीवन मिशन की टंकी बनाई जा रही है, जो कि मैं चाह रहा था कि वो टंकी ना बने, क्योंकि हमारे गांव में पहले से टंकी बनी हुई है भीटे की ज़मीन पर, जिसका हमारे गांव को न पानी देकर के किसी दूसरे गांव को दिया जाता है और काफ़ी क्षमता है उस टंकी की। तो उसी प्रकरण में मैं डीएम साहब से संसदीय कार्यालय में और कई जगह पर मैंने प्रार्थना पत्र दिया जन सुनवाई में, लेकिन कोई काम हो नहीं रहा था और उल्टा हमको धमकी चमकी दिलाया जा रहा था, पारिवारिक तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा था। तो मैंने हाईकोर्ट का सहारा लिया और हाईकोर्ट में जाने पर डायरेक्शन मिला है डीएम साहब को लॉ ऑर्डर के तहत निस्तारित करने के लिए, जो नियम है। तो उसी के संबंध में मैं आज जिलाधिकारी साहब को अपना ज्ञापन दिया हूँ, पत्रक दिया हूँ, सारे साक्ष्यों को लगा करके। जिस तरीके से आप समाज सेवा कर रहे हैं और बराबर लगातार देखा जा रहा है कि परिवार पे आपके हमले होते जा रहे हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर? सर, इस मुद्दे को लेकर के हम ये कहना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और जो लोग जानकार नहीं है वो तो उसी में अपना जी खा रहे हैं, लेकिन अगर किसी को जानकारी है कि इस भ्रष्टाचार को दूर किया जाए, नॉलेज है और उसको पकड़ करके रखे हैं, तो उसमें मैं सोच रहा था कि कुछ समाज के स्तर से योगदान दूं और उस योगदान के तहत हमारे ऊपर जो है जब भ्रष्टाचार का खुलासा कर रहे हैं तो प्रशासन हमारे पीछे पड़ जा रही है। वो लोग जो लोग इस मुद्दे में मतलब भ्रष्टाचार में शामिल हैं, जो फंसेंगे आगे चल के, ये हमारे खिलाफ जो हैं। कमी किसकी है? सरकार की कमी है या प्रशासन की कमी है? सर देखिए, मुख्य तौर से तो सरकार और प्रशासन दोनों लोगों की कमी है। अगर प्रशासन अगर ये चीज़ें कर रही है तो उसकी भी कमी है और सरकार इन चीज़ों पर लगाम नहीं लगा रही है और उनको सूचना देने पर, जागरूकता फैलाने पर इन सब चीज़ों को मैं मीडिया के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से सरकार को सूचित भी कर रहा हूँ कि चीज़ें आपके माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में हो रहा है, तो अन्य जिलों में, अन्य राज्यों में क्या हाल होगी इस चीज़ों की जो है। क्या मांग है अभी आपकी? हमारी मांग ये है सर कि जो भ्रष्टाचार से संलिप्त है, हमारी गांव में टंकी बनाई जा रही है, उस टंकी को जो है न बनाया जाए, हटाया जाए। राजस्व की क्षति हो रही है और ज़मीन की भी बर्बादी हो रही है। और जो टंकी हमारे गांव में पूर्व से बनी है, उसी टंकी से जिसकी क्षमता कई गाँव को पानी देने की है, हमारे गांव को सप्लाई दिया जाए और जिससे राजस्व की क्षति रुकेगी और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगा। और हाईकोर्ट का डायरेक्शन भी इसी माध्यम से हमको दिया गया है जिला प्रशासन को देने के लिए, जो मैंने दे चुका हूँ। ये देखिए, आज मैं आज दिया हूँ, मेरे पास ये है और इसमें मैंने सारे साक्ष्य को भी लगाया है, जहाँ जहाँ से लिखित आदेश मिला था इन लोगों को कार्रवाई करने के लिए, लेकिन इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। ये पत्र मैंने दिया है जिस पर ये देखिए हाईकोर्ट